नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम। आत्मवंदन। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज यानी 13 जनवरी 2025 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज बहुत कुछ एक साथ है। सबसे पहले आज इस साल का पहला फुल मून है, पहली पूर्णिमा इस साल की। तो मून की एनर्जीज बहुत हाई होती है और क्योंकि आज फुल मून है तो अगले 3-4 दिनों तक हम फुल मून की मेडिटेशंस भी करेंगे। फुल मून की ये जो भी रिचुअल्स आज इस वीडियो में हम शेयर करेंगे वो 3-4 दिन तक आप लगातार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आज हम लोहड़ी का पर्व भी मना रहे हैं और लोहड़ी यानी जब हम अग्नि में अपने सारे विकारों को छोड़ते हैं, अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी आज तक हम छोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं छोड़ पाए, बहुत सारी विकार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अपनी हैबिट्स हो सकती हैं जो हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते, आज उन चीज़ों को आप पूरी तरह से छोड़ पाएंगे। तीसरी चीज़, आज के दिन सूर्यदेव का बहुत महत्व है क्योंकि कल मकर संक्रांति का दिन भी है। दोस्तों, हम बहुत बार कोशिश करते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को भूलने की, उन्हें ख़त्म करने की और नई हैबिट्स को डेवलप करने की। लोहड़ी का ये पर्व भी हमें कुछ ऐसा ही सिखाता है। जब नए कृषि चक्र की शुरुआत होती है, पुरानी फसल कटती है और नई की तैयारी होती है। इसलिए आज के दिन अपनी उन पुरानी हैबिट्स को एक पेपर पर आप लिखेंगे। आप अब नोट डाउन करना शुरू करें। नंबर 1, आप उन पुरानी हैबिट्स को लिखें जिन्हें भी आप छोड़ना चाहते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने वो 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और उसे फॉलो भी कर रहे हैं, वो जितनी भी चीज़ें आप आज तक लिख पाए हैं, आज जैसे 13th है तो शायद 13 चीज़ें आप लिख पाए होंगे। उन 13 की 13 चीज़ों को जिस पेपर पर आपने लिखा है उन्हें अच्छी तरह से फाड़ कर आप अग्नि में आज पूरी तरह से छोड़ेंगे, एक प्रार्थना के साथ कि आज इन सभी हैबिट्स को, इन सारी बातों को, पास्ट मेमोरीज को, जो भी आज छोड़ा है आपने, उन सभी चीज़ों को अग्निदेव को पूरी तरह से प्रार्थना के साथ छोड़ेंगे कि आज के बाद इन चीज़ों के लिए ना तो मैं अपना समय व्यर्थ गंवाऊंगी और ना ही अपने ब्रेन में किसी तरह का बर्डन रखूंगी। दूसरी चीज़, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा त्यौहार है, एक मदर नेचर से जुड़ा त्यौहार है, नई फसल लगने के लिए तैयार होती है, तो इसलिए आज के दिन आप खुद में एक नई हैबिट को चुन लें, एक ऐसी आदत को खुद के लिए चुनें जो आज तक आप नहीं कर पाए और करना चाहते हैं जीवन में। उस एक आदत को प्रण के साथ लें। शाम के समय जब आप लोहड़ी जलाएंगे तो उस समय अग्नि के सामने, उस लोहड़ी के सामने हाथ जोड़ते हुए प्रण करेंगे, प्रॉमिस करेंगे अग्निदेव को कि ये जो आदत, एक हैबिट, 2 हैबिट, जितनी भी हैबिट्स, एक करेंगे तो बेटर है क्योंकि एक बार में आप एक ही हैबिट को अपना पाएंगे। उस आदत को अग्निदेव के सामने प्रॉमिस करें कि आप इस आदत को हर दिन अपने जीवन में अपनाएंगे। साथ ही प्रार्थना भी करेंगे अग्निदेव से कि इस आदत को अडॉप्ट करने में मेरी सहायता करें, क्योंकि प्रभु जब सहायता करते हैं ना तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। दोस्तों, अगली चीज़ नंबर 3, लोहड़ी का मतलब प्रचुरता, अबंडेंस ऑफ वट एवर वी गेट फ्रॉम मदर नेचर। ये प्रकृति माँ हमें प्रचुर मात्रा में आज बहुत कुछ दे रही है, हमेशा से देती आई है। इसलिए ये पर्व हमें अबंडेंस भी सिखाता है। आप अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में, आप में से जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड के लिए ऑलरेडी एक डायरी लगाई है, उसमें अबंडेंस को लेकर आप कम से कम 11 एफर्मेशंस लिखें। थैंक यू फॉर अबंडेंस ऑफ लव इन माई लाइफ, थैंक यू फॉर अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस इन माई लाइफ। जो भी आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जैसे आप अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो उसको लेकर ग्रैटिट्यूड लिखें कि आपके परिवार में अबंडेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन है। ये सारी चीज़ें, कम से कम 11 चीज़ों को एक साथ उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखें। अगला रिचुअल जो आपको आज करना है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे क्योंकि लोहड़ी है, हम अग्नि तत्व पर काम कर रहे हैं। एक किसी भी बर्तन में या प्लेट पर आप कैम्फर लेंगे, कपूर, और कपूर के साथ साथ उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। उस अजवाइन को जब आप पूरे घर में उसका एक तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं, आप क्लेंस कर रहे हैं अपने पूरे घर को, और जब आप उस घर में वो धुनी दे रहे होंगे, ऐसी ही प्रार्थना के साथ देंगे कि हे अग्निदेव, आज मेरे घर से, मेरे घर के एक एक सदस्य में अगर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है तो उस नेगेटिव एनर्जी को मेरे घर से पूरी तरह से दूर करें। अपने पूरे घर में, घर के एक एक कोने में आप उस जो भी आपने जलाया है कैम्फर, जहाँ पर भी आपने जलाया है, प्लेट में या जिस भी बर्तन में आपने जलाया, उसको घर के एक एक कोने में घुमाएंगे और उसके बाद किसी
पानी के स्थान पर उसे रख देंगे। जैसे ही वो ठंडा होता है तो उसको पानी के पास रख देंगे। अगला रिचुअल जो आपको करना है वो है पानी के साथ, क्योंकि फुल मून है। आप एक ग्लास की बॉटल लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, थोड़ी सी मिश्री साथ में डालेंगे। अगर मिश्री नहीं है तो थोड़े से दाने चीनी के डालेंगे। उसके साथ एक रिचुअल जो पिछले फुल मून पे भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस ग्लास की बॉटल की जो भी शेप है उस शेप के साइज का आप एक पेपर कट करें। उस पेपर पर आप 11 वर्ड्स को लिखेंगे, 11 शब्दों को लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा पीस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, और उन शब्दों को उस पानी से देखें। पानी के ग्लास के नीचे आप रखेंगे जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं। ऐसे आप उस पानी को देखेंगे और उस पानी का धन्यवाद करेंगे, जल तत्व का धन्यवाद करेंगे कि आपके जीवन में ये जल बहुत मैजिकली वर्क कर रहा है। ये सारे शब्द जो आज आप पानी से देख रहे हैं ये आपके जीवन में पूरी तरह से आप अपना चुके हैं और उन्हें हर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, तो आज हम बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ काम कर रहे हैं। अग्नि तत्व पर हमने काम किया, उसके साथ आपने वायु तत्व पर काम किया जब अपने पूरे घर को आपने क्लेंस किया। अब जो अगला रिचुअल आप कर रहे हैं वो फिर से पानी के साथ कर रहे हैं। आप एक बकेट में पानी भरेंगे, एक ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। अब इसमें आप अपने पाँव को डिप करेंगे और ऐसा विजुअलाइज करेंगे कि आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से इस पानी में बहती जा रही है और आपका शरीर, आपका मन, आपकी बॉडी बिल्कुल हल्की होती जा रही है। इसी सेम रिचुअल को आज हम लाइव मेडिटेशन में भी करेंगे। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 9:30 आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसको लाइव मेडिटेशन में भी क्लेंजिंग करेंगे। साथ ही जो अगला रिचुअल आपको करना है वो एक लोटे में, अगर आपके पास सिल्वर का कोई लोटा है, ग्लास है, कटोरी है, तो उसमें चावल भर दें और चावल भरने के साथ आप उसको पूजा के स्थान पर रखें। उसमें एक सिक्का डाल देंगे। अब इसका आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करनी है चंद्र देवता से। ओम सोम सोमाय नमः। चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे चंद्रदेव, आज मैं जितनी भी मेरे अंदर ज्ञान है, जो कुछ भी मैं जानती हूँ, जो भी समझ पा रही हूँ, आपकी मुझे सहायता चाहिए। मुझे आपसे मन की शांति चाहिए। मेरे घर में शांति बने रहे, हमेशा मन शांत रहे, मेरा भी और मेरे परिवार के सदस्यों का भी। चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे कि जो भी इन चावलों को ग्रहण करे वो हमेशा शांत मन से रहे, वो हमेशा एक पीस ऑफ माइंड को महसूस करे, स्वस्थता को महसूस करे। और आपको इन चावलों को क्या करना है कि आज पूरी रात आप ऐसे ही इन चावलों को अपने मंदिर में रहने देंगे और कल मकर संक्रांति है तो इन्हीं चावलों को, कुछ चावल आप अपने जो भी आपके चावल का कंटेनर है उसमें रख देंगे और जो बाकी के चावल हैं उसमें थोड़े चावल और मिलाकर आप किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर डोनेट करेंगे कल इन्हीं चावलों में। क्योंकि एक कटोरी चावल तो डोनेट करेंगे नहीं, थोड़ा उसमें और चावल मिलाएंगे। कुछ चावल अपने घर पे रखें और कुछ और चावल मिलाकर उसमें चाहे तो आप कोई और चीज़ भी, गुड़ साथ में दे सकते हैं, तिल साथ में दे सकते हैं, तेल दे सकते हैं, जो आपका मन है वो आप दें। उसके लिए मैं अलग से मकर संक्रांति की जो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी वो और आपको अच्छा लगेगा। तो इन चावलों को इस तरह से आपको यूज़ करना है। अब वो जो सिक्का आपने उसमें रखा है, उस सिक्के का आप क्या करेंगे? उस सिक्के को अपने लॉकर में रख लें या फिर जहाँ भी अपने पर्स में, वॉलेट में, ऐसे समझ के रखेंगे कि ये सिक्का हमेशा आपके पर्स में जो भी धन दौलत है, जो भी आपने अपने लॉकर में रखा है, उस पैसे के साथ जब भी आप कुछ खर्चेंगे वो पैसा हमेशा आपके मन को शांत करेगा। ऐसी प्रार्थना के साथ उस पैसे को रखें कि जहाँ पर भी आप पैसा रख रहे हैं उसके साथ और भी पैसा जो ऐड ऑन हो रहा है, क्योंकि अबंडेंस, आप आज अबंडेंस पर भी वर्क कर रहे हैं, तो इस पैसे में बहुत सारे पैसे और जुड़ते जा रहे हैं और सभी पैसे जो भी आपके जीवन में आप कमा रहे हैं वो हमेशा आपको मन में शांति देंगे। ऐसी चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे। तो ये कुछ रिचुअल्स हैं जो आपको आज बहुत मन से करने हैं, पूरे दिल से करने हैं। कोई परेशानी के साथ नहीं करने की, अगर एक मिस हो गया तो क्या हो जाएगा, दूसरा कहीं कर नहीं पाए तो क्या हो जाएगा। जो आपके लिए पॉसिबल है आप उसको करें और जो कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो अगले 3-4 दिन में आप ये रिचुअल्स बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। नॉट टू वरी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मन की शांति के लिए आप काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू अ वेरी वेरी प्रॉस्परस स्पिरिचुअल जर्नी अहेड। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप औरों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। यदि चैनल पसंद आ रहा हो
आप मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं, अलग अलग तरीके की मेडिटेशंस आप रूटीन में करना चाहते हैं हर दिन सुबह 6 o'clock और इवनिंग में 9:30, अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।